नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल से रिलेटेड A to Z जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम सरल से लेकर कठिन तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन एक ग्रह है प्लूटो नाम का। ठीक है, इसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो अब ग्रहों की संख्या कितनी बची है? 8 बची है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्लूटो ग्रह है इसको ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में कब रखा गया? तो आप कहेंगे अगस्त 2006 में रखा गया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, ग्रहों की गति के जो नियम हैं इसका प्रतिपादन किया है केपलर ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपसे पूछा जाता है कि जो सौरमंडल है इसके खोजकर्ता कौन है? तो जो कोपरनिकस हैं ये सौरमंडल के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग है वो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है, जो ग्रह हैं उनका वेग अधिकतम होगा जब वो ग्रह सूर्य के समीप होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों, पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, पार्थिव ग्रह होते क्या हैं? तो देखो दोस्तों, ऐसे ग्रह जो घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी के समान होते हैं इनको पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसके बाद जितने भी ग्रह बचते हैं उनको बृहस्पतिये या फिर वाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो बृहस्पतिये और वाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जो हैं ये बृहस्पतिये या फिर वाह्य ग्रह कहलाते हैं। और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखो दोस्तों, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट पूछा गया है, कौन सा है? गैनीमेड है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो गैनीमेड है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, और ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होने के साथ साथ पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और देखो दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। ठीक है, और ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। और बुध को क्या कहा जाता है? तो बुध को मरकरी भी कहा जाता है। और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। कितने दिन में करता है? तो मात्र 88 दिन में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है वरुण ग्रह। कितना समय लेता है? तो 165 वर्ष लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है? तो देखो दोस्तों, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह का नाम है वरुण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये हमारा सूर्य है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पास में कौन सा ग्रह है सूर्य के? तो आप कहेंगे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है
और फिर सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सबसे दूर वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे तीव्र या फिर चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। यदि आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे ज्यादा चमकीला या फिर गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है शुक्र, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, जिसपे ताप का अंतर सबसे ज्यादा रहता है, तो वो बुध है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बुध जो है ये सूर्य के सबसे ज्यादा पास में होता है, इसलिए ये जो है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। और शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रात्रि के समय कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो देखो दोस्तों जो मंगल ग्रह है ये रात्रि के समय में लाल दिखाई देता है। और देखो दोस्तों इसको लाल ग्रह के उपनाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मंगल है ये लाल दिखाई देता है किस कारण से, तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो मंगल ग्रह है ये लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो हैं ये शनि के पास में है। किसके पास में है, शनि के पास में है। और देखो दोस्तों पहले सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास में थे, तो बृहस्पति के पास में थे। कितने, 67 थे। लेकिन 2019 में शनि के 20 और नए उपग्रह खोजे गए हैं। पहले शनि के उपग्रह कितने थे, तो पहले थे 62, ठीक है। 20 और नए उपग्रह खोजे गए हैं। तो शनि के टोटल उपग्रह कितने हो गए हैं, तो टोटल उपग्रह हो गए हैं शनि के 82, ठीक है। इस प्रकार सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, वो शनि है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों भोर का तारा या फिर सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो सबसे चमकदार तारा पूछा गया है, कौन सा है, साइरस है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। दोस्तों बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह जो है उसका नाम है वाइजर फर्स्ट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए वाइजर फर्स्ट नाम का कृत्रिम उपग्रह जो है नासा के द्वारा वर्ष 1979 में भेजा गया था। और देखो दोस्तों जो वाइजर फर्स्ट है इसी ने जो है बृहस्पति के छल्लों की खोज की थी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो देखो दोस्तों जो टाइटन है ये शनि का एक उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि शनि के पास टोटल कितने उपग्रह हैं। तो शनि के पास टोटल 82 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना उपग्रहों वाला या फिर वाले ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखो दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस या फिर किन ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले आप आंसर जान लो फिर मैं इसको समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं इन दो ग्रहों पर जो सूर्य है ये पश्चिम में उगता है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है इस पर सूर्य किस दिशा में उगता है, तो पूर्व में उगता है। क्यों उगता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है यानी कि घूमती है, इसलिए हमें पृथ्वी पर सूर्य पूर्व में दिखता है, ठीक है। और हम बात करें शुक्र और अरुण की। तो देखो दोस्तों शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमते हैं यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए इन दो ग्रहों पर जो सूर्य है ये पश्चिम में उगता हुआ दिखाई देता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो चंद्रमा है इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा जो है ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने और कब रखा। तो दोस्तों चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है। और इसने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम कब रखा था, तो 21 जुलाई 1969 को रखा था। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि तारा मंडल क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों आसमान में दिखने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है, ठीक है। और वर्तमान समय में अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या है 89 यानी कि 89।
और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो जो हाइड्रा तारामंडल है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है। दोस्तों सूर्य के सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और सूर्य के सबसे पास में निकट ग्रह कौन सा है, मैं आपको बता चुका हूं कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो देखो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य है, ठीक है। और सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कौन सा तारा है, तो इसके बाद है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी के पास कौन सा है, सूर्य है, फिर उसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी और उसके बाद है अल्फा सेंचुरी। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र में जो शुक्र ग्रह है इसमें कई समानताएं हैं जो पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह जो है ये है नेपच्यून यानी कि वरुण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका तापमान यदि पूछा जाए तो लगभग -200 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान है। और सबसे गर्म ग्रह मैं आपको बता चुका हूं कि पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो वरुण ग्रह है इसकी खोज की थी जॉन गैले ने। किसने, जॉन गैले ने की थी। और कब की थी, तो 1846 ईस्वी में की थी, ठीक है। और दोस्तों जो गैलीलियो हैं आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और इन्होंने गति के जड़त्व के नियम भी दिए थे, ठीक है। और जो केपलर हैं इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे और जो न्यूटन हैं इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम दिए थे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरुण यानी कि यूरेनस की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों जो अरुण ग्रह है इसकी खोज की थी विलियम हर्शल ने। किसने, विलियम हर्शल ने की थी। और जो अरुण ग्रह है इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। तो देखिए दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह हैं ये स्थित होते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के समान ही करते हैं, लेकिन इनका जो आकार होता है ये अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो देखो दोस्तों जो सूर्य है ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को और इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। और देखो दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, ये भी पूछा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूर्णन किस दिशा में होता है। तो देखो दोस्तों पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूर्णन जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है। और दोस्तों पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाती है। दोनों गतियों में आपको अंतर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो देखो दोस्तों जो शनि ग्रह है ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसमें उपस्थित होते हैं वलय, ठीक है। वलय या फिर इसको रिंग या फिर छल्ला कहा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो शनि ग्रह है इसमें छल्लों या फिर वलय या फिर रिंग की संख्या कितनी है, तो इसमें जो है 9 छल्ले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन छल्लों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो शनि ग्रह के छल्लों की खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा। और कब की गई थी, तो 1610 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और जो शनि ग्रह है दोस्तों इसका घनत्व जल से कम होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपसौर की स्थिति किस तिथि को बनती है। तो देखो दोस्तों उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। और उपसौर की स्थिति में होता क्या है, तो देखिए दोस्तों इस दिन जो पृथ्वी है ये सूर्य के सबसे ज्यादा पास में होती है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के सबसे ज्यादा पास में होती है उपसौर की कंडीशन में, ठीक है।
और दोस्तों इसी प्रकार से एक घटना होती है अपसौर की। अपसौर की घटना कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। इस घटना में क्या होता है? तो इस घटना में जो पृथ्वी है, ठीक है, इस घटना में जो पृथ्वी है ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होती है, ठीक है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा है उसको एपसाइट रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको एपसाइट रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उस ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मैसी, ठीक है। क्या नाम है? ओलिपस मैसी जो है उस ज्वालामुखी का नाम है। और दोस्तों जो ओलिपस मैसी ज्वालामुखी है ये मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों पूरे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया उस पर्वत का नाम है। और दोस्तों ये जो पर्वत है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है ये किस ग्रह पर स्थित है? तो ये भी मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यूरोपा उपग्रह है इसमें ऐसे गुण पाए गए हैं कि इसमें जीवन की संभावना विद्यमान है, ठीक है। जो यूरोपा है ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और अभी तक खोजे गए उपग्रहों में से एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां पर जीवन की संभावना विद्यमान है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों जो ऊष्मा पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होती है उसको कहा जाता है सौर विकिरण। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये जो सौर विकिरण है ये लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों जो चंद्रमा का प्रकाश होता है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य के प्रकाश है, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। कितने? 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, दोनों फैक्ट डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो दोस्तों जो सूर्य का आकार है ये पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना? लगभग 109 गुना बड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? तो देखो दोस्तों जो कोरियोलिस प्रभाव है ये पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है ये अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और इसी घूर्णन के कारण जो पवनें हैं ये अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है। और इसी को कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः बने होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो दोस्तों जो तारे हैं ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बने होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों तारों में ऊर्जा का निर्माण जिस विधि के द्वारा होता है उसको फ्यूजन विधि कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा सूर्य है यह भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है। तो सूर्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन होता है 70.6%, ठीक है। और हीलियम कितने परसेंट होता है सूर्य में? तो 27.4% होता है हीलियम और 2% होते हैं अन्य रासायनिक तत्व, ठीक है। तो सूर्य में कौन सा गैसीय तत्व कितनी मात्रा में होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों जो प्लूटो ग्रह है इसकी खोज की गई थी 1930 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉम्बो ने, ठीक है। क्लाइड टॉम्बो ने जो है प्लूटो ग्रह की खोज की थी। और देखो दोस्तों जो प्लूटो ग्रह है इसको ग्रहों की श्रेणी से निकालकर वोने ग्रहों की श्रेणी में कब रखा गया? तो अगस्त 2006 में रखा गया, ठीक है। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को तारा सादृश्य ग्रह कहा जाता है?
तो दोस्तों तारा सादृश्य ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है इसका 1/4 भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया है कि तारे किसके बने होते हैं, तो तारे हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, और जो बृहस्पति भाग है इसका 1/4 भाग जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। इसलिए जो बृहस्पति ग्रह है ये लगभग तारों के समान दिखाई देता है और इसको तारा सादृश्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसलिए इस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। आपसे यदि पूछा जाए कि मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है, तो आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। देखिए दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं, ये इन्फॉर्मेशन ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सौर परिवार में नहीं होते। तो दोस्तों कौन इन 4 में से सौर परिवार में नहीं होते, तो देखो दोस्तों जो तारे हैं ये सौर परिवार का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। और देखो दोस्तों सौर मंडल में क्या क्या होता है, तो सौर मंडल में ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होती हैं, उल्काएं होती हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, और जो सूर्य है ये सौर मंडल का मुखिया होता है, ठीक है। लेकिन जो तारे हैं ये सौर मंडल का हिस्सा नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय इकाई किसे कहा जाता है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खगोलीय इकाई इसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में AU कहा जाता है, ठीक है। देखो दोस्तों ये जो है ये पृथ्वी के केंद्र, ध्यान रखना ये पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये दूरी लगभग कितनी होती है, तो ये दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी, 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। और इसे ही स्थायी मानकर सौर मंडल की अन्य दूरियों को मापा जाता है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। तो देखिए दोस्तों जो सूर्य है इसकी किरणें लंबवत गिरती हैं भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए भूमध्य रेखा का जो तापमान है ये सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब्बल क्या है। तो देखिए दोस्तों जो हब्बल है यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है, ठीक है। यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है और इसका प्रयोग जो है अंतरिक्ष के पिंडों एवं ग्रहों को देखने के लिए किया जाता है। और ये जो हब्बल दूरबीन है ये कब बनाई गई थी, तो ये 1990 में बनाई गई थी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो देखिए दोस्तों पहली बार पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी जो है ये गोल है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों नंबर ए पे लिखा है अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह एक यूनानी दार्शनिक था, ठीक है, जो कि विश्व विजेता सिकंदर का गुरु था और प्लेटो का शिष्य था। याद रखना है ये सिकंदर का गुरु था और प्लेटो का शिष्य था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कोपरनिकस के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इसने सौरमंडल की खोज की थी, इसलिए इसको सौरमंडल का खोजकर्ता कहा जाता है। और जो केपलर है इसने ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो पृथ्वी केंद्रित मॉडल है ये प्रतिपादित किया था टॉलमी ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी केंद्रित मॉडल नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस मॉडल में टॉलमी ने बताया था कि जो पृथ्वी है ये हमारे ब्रह्मांड के बीचों बीच में स्थित है, यानी कि केंद्र में स्थित है, ठीक है। बाकी के जो ग्रह हैं और जो पिंड हैं ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऐसा किसने बताया था, तो ऐसा बताया था टॉलमी ने। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है, तो सूर्य स्थित है। तो दोस्तों इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों जो हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल है सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत इसको कहा जाता है हिंदी में, और इसको हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत मतलब इस मॉडल में क्या बताया गया था। तो इसमें बताया गया था कि जो हमारा सूर्य है ये संपूर्ण सौरमंडल के बीच में स्थित है और जो अन्य ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और ये सिद्धांत ये मॉडल किसने दिया था, तो ये मॉडल दिया था कोपरनिकस ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोपरनिकस को ही सौरमंडल का खोजकर्ता कहा जाता है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारा यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला होगा।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट जीके की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और वहीं से हमने ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश में प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 फैक्ट बताए थे और 10 फैक्ट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों फुटबॉल विश्व कप से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको पता हो सारे के सारे फैक्ट आप लिखें। लिखने के अलग अपने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखते हैं उनको रिकॉल करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें स्टोर तो हैं, आप लिखने की कोशिश करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे तो वो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यही लाइक है जो हमें मोटिवेट करता है और आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमें अंदर से एनर्जी भरता है कि हम इसी प्रकार का लगातार अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों ये जो वीडियोस है इसको अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबाना बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियोस दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।